तो बच्चों, आपकी दादी फिर आ गई हैं एक नई सीख भरी कहानी लेकर। शीर्षक, जादुई बूंदों का कुंगा, द मैजिकल वेल ऑफ ड्रॉप्स। बच्चों, आज मैं तुम्हें अनय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अनय एक चंचल और होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो किसी भी काम में ज्यादा देर तक मेहनत नहीं करता था। अगर वह कोई काम शुरू करता, तो कुछ समय बाद उसे छोड़ देता और नया काम शुरू कर देता। एक दिन अनय खेतों में खेलते हुए जंगल में चला गया। चलते चलते उसे एक सूखा हुआ कुआं दिखा। कुएं के पास एक चमकीला पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो इसे मेहनत और निरंतरता से भरेगा, उसे जादू का तोहफा मिलेगा। अनय को यह पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, जादू का तोहफा, मुझे ये तोहफा चाहिए। वह पास की नदी से पानी लाने लगा और कुएं में डालने लगा। पहले दिन उसने 5 बाल्टियां पानी डाला, लेकिन कुआं वैसा का वैसा ही रहा। अनय निराश हो गया। इसमें तो बहुत समय लगेगा, उसने सोचा। दूसरे दिन उसने फिर कोशिश की, लेकिन आधे समय बाद थक कर रुक गया। तीसरे दिन उसने फिर से थोड़ी कोशिश की, लेकिन जल्दी हार मान ली। चौथे दिन जब वह लौटने लगा, तो एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अनय ने कहा, यह कुआं कभी भरता ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है ये जादू वाला तोहफा सिर्फ मजाक है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, जादू तो तुम्हारी निरंतरता में छिपा है। अगर तुम रोज बिना हार माने काम करोगे, तो देखना, यही कुआं भर जाएगा। एक एक बूंद भी मायने रखती है। अनय को बात समझ में आ गई। उसने हार नहीं मानी और हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी कुएं में डालता रहा। हफ्तों तक वह यही करता रहा। फिर एक दिन कुआं पूरी तरह भर गया। जैसे ही आखिरी बाल्टी का पानी उसने डाला, कुआं चमकने लगा। उसमें से एक सुनहरी घड़ा निकला। घड़े से आवाज आई, अनय, तुम्हारी मेहनत और निरंतरता ने तुम्हें यह जादुई घड़ा दिया है। इसमें जो भी पानी भरो, वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, यही जादू तुम्हारी लगातार कोशिशों की वजह से है। अनय को अब समझ आ गया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हमें हर दिन लगातार मेहनत करनी होती है। शिक्षा, निरंतरता और धैर्य से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा जादू कर सकते हैं। तो बच्चों, अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो, ताकि जब भी मैं नई कहानी लेकर आऊं, आपके फोन की घंटी बजे और आप तुरंत आ जाएं कहानी सुनने। शुभ रात्रि।